नाबालिग लड़कियों को मोबाइल ना दीजिए, तो फिर मोबाइल से जो पढ़ रही है उसकी तो पढ़ाई बाधित हो जाएगी। मैंने उसमें एक चीज ये कहा कि प्रॉपर गार्जियन की तरह सोचे, और उसके माता पिता को मालूम नहीं है कि उसकी लड़की जो लव अफेयर्स के कारण हत्या हो रही है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वो माँ बाप जिम्मेदार हैं, जो जन्म तो देना जानते हैं, जो माँ बाप बनना जानते हैं। लेकिन अभिभावक भी आप जो बोले हैं कि शासन प्रशासन किस तरह से काम करे, तो देखिए शासन प्रशासन को जो दोष देना है उसमें आप ये दोष दे सकते हैं कि जिस तरह से बालू माफियाओं का वर्चस्व है, जिस तरह से शिक्षा माफियाओं का वर्चस्व है, जमीन माफियाओं का वर्चस्व है, शराब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की ताकत न्यूज। मैं आपके साथ सूरज कुमार। अभी हमारे सामने मौजूद हैं इसके पंकज वकील भी हैं और पत्रकार भी हैं और गरीबों के मसीहा भी हैं, जो कि बहुत सारे तमाम तरह के जिसके ऊपर फर्जी एफआईआर हो जाता है या बहुत तरह के जो मामले आते हैं कोर्ट परिसर में, उस सबको देखते हैं ये सर। हमारे साथ वही मौजूद हैं इसके पंकज सर। सबसे पहले सच की ताकत न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप इतनी धूप में आज आए हुए हैं, रविवार का दिन है और ऑफिस में मेरे आ गए हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल रहेगा कि आपसे, क्योंकि आप एक वकील भी है और एक पत्रकार भी है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा आजकल का जो ये सिस्टम चल रहा है बिहार को, कि किसी लड़की को रेप करके फेंक दो किसी नल्ले नहर में और उस पे जो है 2 दिन बाद उसका शव मिलता है। उस पे पुलिस प्रशासन और जो सिस्टम है किस प्रकार से सर काम कर रहा है? देखिए, जहाँ तक ये रेप का बात है या लव अफेयर्स का बात है, इसमें पुलिस प्रशासन को दोष दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार अल्टीमेटली पुलिस प्रशासन ही होता है। लेकिन उसमें कुछ दोष लड़की के और लड़के के दोनों के माता पिता का भी होता है। क्योंकि अभी एक पर्टिकुलर केस की ही आप बात कर लें, जैसे श्रेया मर्डर केस, श्रेया का जो मौत का मामला है, तो उसमें क्या हुआ था, श्रेया जाती है कोचिंग और सुबह 6:15 में वो कोचिंग जाती है। उसके बाद में जब कोचिंग नहीं आती है तो उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। उसके 48 घंटे बाद यानी लगभग 2 दिन बाद जो है उसकी लाश वहां से नवीनगर से, औरंगाबाद के नवीनगर से 50 किलोमीटर लगभग दूरी पर एक डैम के पास, एक बांध के पास उसकी लाश मिलती है। तो अब जो एंगल आता है और जो केस होता है, वो केस है श्रेया की एक दोस्त है श्रुति उस पर, और उसका एक बॉयफ्रेंड है, उसका एक प्रेमी है उस पर। तो श्रेया तो 16 वर्ष की लड़की थी, उसको तो मालूम ही नहीं था कि प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होता है, इश्क क्या होता है, शादी क्या होता है, विवाह क्या होता है, ये सारी चीजें। लेकिन उस उम्र में भी अगर, चूंकि प्यूबर्टी का जो एज होता है, जब लड़की राजस्वला हो जाती है, जब लड़की को पीरियड हो जाता है और लड़के को जब मूंछ का पनपा जब फेंकने लगता है, तो उस स्थिति में, या अंडर आर्म्स थोड़ा थोड़ा जो बाल आने लगता है, तो उस स्थिति में वो प्यूबर्टी का एज माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, या एडोलसेंस एज के जो किशोरावस्था के जानकार है वो कहते हैं कि किशोरावस्था उफनते हुए दूध की तरह होता है, जिस पर नजर रखी जाए तो दूध खौलेगा, उबलेगा, और जैसे ही नजर हटेगी उफन करके गिर जाएगा। उसी तरह 16 वर्ष की एक लड़की अगर रात के 10 बजे, जो कॉल डिटेल्स बता रहे हैं, 10 बजे रात को एक लड़के से बात करती है और उसके माता पिता को मालूम नहीं है कि उसकी लड़की लड़के से क्या बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं कमी थोड़ी माता पिता की भी है। लेकिन चूंकि अभी वो विक्टिमाइज्ड है, तो कानून के भी लिहाज से और शास्त्रों के भी लिहाज से है कि दुखित दोष गुण गण ही न साधु। अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो दुखी व्यक्ति का, पीड़ित व्यक्ति का दोष या गुण नहीं देखते हैं, क्योंकि वो अभी विक्टिमाइज्ड है। लेकिन आगे से इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए जरूरी है कि लड़कियों के माता पिता लड़कियों पर ध्यान दें कि वो किससे मोबाइल से बात कर रही है। अगर एक शब्द में, मतलब एक वाक्य में अगर मुझसे पूछिएगा कि लड़के या लड़कियों के बिगड़ने का क्या कारण है, तो जिस भी बाप ने अपने नाबालिग बेटे को मोटरसाइकिल दे दिया और जिस भी माँ ने अपनी नाबालिग बेटी को मोबाइल दे दिया, समझ जाइए कि वो मौत का एक तरह से सामान दे रही है, वो मौत के कुएं में अपने बच्चे को वो लोग भेज रहे हैं। तो एक लड़का अगर नाबालिग है और उसको बाइक दे दीजिएगा तो अपनी या दूसरे की जान ले लेगा। लेकिन एक लड़की अगर नाबालिग है और उसको बिना पेरेंटल केयर, विदाउट एनी पेरेंटल केयर अगर आप उसको मोबाइल दे देते हैं, तो वो लड़की अपने और अपने समाज, कुल खानदान और गांव की इज्जत की भी हत्या कर या करवा सकती है। अब तो शारीरिक हत्या भी और जान की भी हत्या हो रही है। आज जो 10 में से 8 मर्डर्स जो हो रहे हैं, आप आंकड़ों को अलग अलग उठा करके देख लीजिएगा, तो 8 मर्डर्स जो हैं वो लव अफेयर्स के कारण हो रहे हैं। यानी 10 में 9 मर्डर्स जमीनी विवाद या लव अफेयर्स के कारण हो रहे हैं, और उसमें ज्यादातर देखिएगा तो नाबालिग लड़के और लड़कियों के प्रेम के कारण ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही सच्चाई है। तो अब आप बताइए, आप जो बोले हैं कि शासन प्रशासन किस तरह से काम करे, तो देखिए शासन प्रशासन को जो दोष देना है उसमें आप ये दोष दे सकते हैं कि जिस तरह से बालू माफियाओं का वर्चस्व है, जिस तरह से
शिक्षा माफियाओं का वर्चस्व है, जमीन माफियाओं का वर्चस्व है, शराब माफियाओं का वर्चस्व है। यह जिम्मेदारी तो है शासन प्रशासन की, लेकिन अपराध बहुत ज्यादा बढ़ा है तो उसके पीछे अगर कारण है तो जमीनी विवाद है, और जमीनी विवाद के साथ साथ लव अफेयर्स। जमीनी विवाद से जो जनित हत्याएं हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है, समाज है, लेकिन जो लव अफेयर्स के कारण हत्याएं हो रही हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वो माँ बाप जिम्मेदार हैं, जो जन्म तो देना चाहते हैं, जो माँ बाप बनना जानते हैं, लेकिन अभिभावक बनना नहीं जानते। देखिए, एक ही सवाल में अच्छे तरह से समझा दिए कि लव अफेयर्स का कारण जो है केवल तो केवल उसका माँ बाप ही है। अगर नाबालिग बच्चे को पढ़ने का उम्र में आप बाइक दे रहे हैं और नाबालिग बच्ची को आप मोबाइल दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा खतरनाक हथियार तो आप ही अपने बच्चे को दे रहे हैं, जो कि खुद का भी जान ले रहा है और उसके साथ साथ ना जाने कितने लोगों का भी जान ले रहा है। नाबालिग लड़कियों को मोबाइल ना दीजिए, तो फिर मोबाइल से जो पढ़ रही है उसकी तो पढ़ाई बाधित हो जाएगी। मैंने उसमें एक चीज ये कहा कि प्रॉपर गार्जियनशिप के कारण, यानी एक पढ़ने का रूम अलग बनाइए जो उस लड़की के माँ का बेडरूम हो या माँ के रूम से बगल में हो, और वहां बिठा करके और उसकी माँ पढ़ाए, और मोबाइल जो है वो उस दिशा में रखा जाए कि उसकी माँ की भी नजर उस पर पड़े। और ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि लैपटॉप वगैरह में पढ़े, अगर वाईफाई की सुविधा है तो लैपटॉप में पढ़ाई, मोबाइल का सॉफ्टवेयर मोबाइल का हाँ वेरिफिकेशन वगैरह किया जाए। उसके बाद पिताजी लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने बेटा बेटी का फेसबुक, व्हाट्सएप और यहाँ तक कि कॉल तक अपने मोबाइल में जो है लॉगिन करके रखिए, गूगल तक लॉगिन करके रखिए, ताकि आपका बच्चा जो सर्च कर रहा है, जो देख रहा है, उसकी जिम्मेदारी आपकी हो। आपका जो सवाल है